हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आज के इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है साइन 210 डिग्री, बी है साइन -330 डिग्री जो कि समर 2014 में पूछा गया था, सी है कॉस 570 डिग्री, डी है कॉस -390 डिग्री, ई है सेक 3660 डिग्री और एफ है साइन स्क्वायर 120 डिग्री। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने जो एंगल्स को सॉल्व किए थे वो काफ़ी छोटे एंगल्स थे और उसे हम कन्वर्ट करते थे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के अलाइड फॉर्म में। बट अगर आप यहाँ पे एंगल्स को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े एंगल्स हैं, तो इसे हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस एंगल्स को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिखना होगा, जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा फॉर्म में। आई होप कि आपको यह याद होगा। एलाइड एंगल्स, यहाँ पे यह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 था, तो या तो फिर ये π/2 फॉर्म में होगा या फिर पाई के फॉर्म में, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। तो हमने इन दोनों को एक्सप्रेशंस को पिछले वीडियो में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए साइन 210 डिग्री, तो इसे हमें यहाँ पे π/2 फॉर्म में लिखना होगा। ये है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करेंगे 90 से। 90 क्यों? क्योंकि π/2 इज़ नथिंग बट 90 डिग्री। तो 90 2 ज़ा 180 हो गया और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 30 डिग्री। तो इस एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रीफिक्स है इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n, ये जो है इवन नंबर है। तो इवन नंबर है यानी कि n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर यह n इवन होगा तो यहाँ पे ये 2 निकल जाएगा और यह फॉर्म कन्वर्ट होकर के हमें मिलेगा सिर्फ पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्म में। तो यहाँ पे हम पाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको शायद याद होगा कि यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज थे, एक π/2 का फॉर्मूला था और दूसरा पाई का फॉर्मूला था। तो अगर आपका ये जो n है ये इवन होगा तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होकर के π/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे n 2 है, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो पाई का फॉर्मूला लगेगा, न कि π/2 का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर यह π/2 n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर यहाँ पे n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, ये 2 जो है इससे कैंसिल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट π/2 के फॉर्म में ही होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 इंटू π/2 होगा तो यहाँ पे जो n है ये ऑड है तो ये कैंसिल होगा नहीं 2 से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो π/2 का फॉर्मूला लगेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे तो आपको यह और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 है वो इवन है, इसलिए यह कन्वर्ट होगा 180 प्लस 30 में। तो अब यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पाई में क्या होता है कि जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे जो साइन है वो साइन होगा। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब ये जो एंगल है 210 डिग्री, यह कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो क्वाड्रेंट आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। तो जो 210 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या होगा,
यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो ये tan तो है नहीं, ये तो साइन है, तो इसलिए ये साइन निगेटिव हो जाएगा, यानी कि -sin30। और -sin30 का जो वैल्यू है sin30 का, ये होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसी को सॉल्व करने का और एक मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। मेथड इन द सेंस कि दोनों के आंसर्स तो सेम ही आएंगे, बट ये जो लिखने का जो ये तरीका है वो वेरी होता है। वेरी इन द सेंस कि आपने यहाँ पे 210 को 90 से डिवाइड किया और यहाँ पे आपको 2 मिला और रिमाइंडर 30 आया। अगर मान लीजिए कि आप इसको 3 करेंगे, 3 इन द सेंस कि 90 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 270, ओके, और -60 करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 210। तो लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि साइन 210 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं साइन 3 × 90 - 60। अभी आप देखेंगे तो इसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 270 आएगा -60, तो ये भी आता है आपको यहाँ पे 210। यानी कि आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ये है इवन का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे जो है पाई का फॉर्मूला लगा और यहाँ पे जो है ऑड है, तो यहाँ पे ये π/2 का फॉर्मूला होगा। दूसरे पेज में मैं बताता हूँ आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि ये साइन 210 आ गया, ओके, इसे आप लिख रहे हैं कि 3 × 90 डिग्री -60 दूसरे तरीके से। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो है वो π/2 फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा, और उसमें क्या होता है कि साइन जो चेंज होता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हमने यहाँ पे देखा था ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है, बट ये तो कॉस है, सॉरी ये तो साइन है, तो ये तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव। और cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे आ जाता है -1/2। तो आपने देख लिया कि दोनों में आपका जो आंसर है वो सेम है, बट ये लिखने का जो तरीका है वो दोनों अलग अलग है। मतलब कि आप ये जो 210 का एंगल है आप पॉजिटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो और निगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। जस्ट आपको यह इवन और ऑड का प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बी क्वेश्चन है साइन -330 डिग्री। यह क्वेश्चन समर 2014 में पूछा गया था। तो आइए सेम इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले जो एंगल दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे 90 से। तो यहाँ पे 330 डिग्री है और ये 90, सो यहाँ पे 9 4 36, तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 360 डिग्री और यहाँ पे नीचे बचता है 30, यानी कि -30 बोल सकते हैं, ओके। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि साइन, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, साइन -330 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो था हमारा निगेटिव का, कि साइन -थीटा -sin थीटा होता है। तो इसे हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा -sin 330 डिग्री, ओके। अब हम यह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा -sin 4 × 90 - 30। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो इस 90 को हम π/2 फॉर्म में लिखेंगे, -sin 4 × π/2 -30 डिग्री। ये 90 को π/2 फॉर्म में लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो पाई फॉर्म में है या π/2 फॉर्म में है, क्योंकि कभी कभी वो समझ में नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई मैंने π/2 फॉर्म में लिखा है, सो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ गया यहाँ पे 2π - 30, तो पाई फॉर्म में आ गया। तो पाई में सबसे पहला फॉर्मूला था कि रेशियो चेंज नहीं होता, तो
तो यहाँ पे जो रेशो है वो एज इट इज़ साइन है तो साइन ही रहेगा, और यहाँ पे थीटा 30 है तो ये 30 डिग्री आ गया। और दूसरा है कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्वाड्रेंट हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 है, ये 90, ये 180, ये 270, और ये यहाँ पे कंप्लीट होएगा तो ये 360 हो जाएगा। तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे ये मिल जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये स्टेप समझ रहे हैं आप, मैंने दोनों तरीके से आपको लिख के बताया है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि पहला था कि 2 × 90 यानी कि 180 आ गया, तो 180 मतलब कि पाई, और यहाँ पे क्या किया मैंने कि 90 को मैंने π/2 फॉर्म में लिखा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 × 90 यानी कि 360 डिग्री। सो 360 को अल्टीमेटली आपको यहाँ पे पाई फॉर्म में ही लिखना होगा। तो पहला तरीका ये था, और इसे हम, ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन है लाइक मैं यहाँ पे उससे सॉल्व भी कर देता हूँ कि साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे जो साइन है वो बाहर निकल जाएगा और 330 डिग्री मिलता है। अब हम यहाँ पे अगर हम फाई करेंगे तो 5 9 45, तो ये तो बहुत एंगल से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 330 है वो 450 चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसे कम आते हैं यानी कि 3 की तरफ। तो अगर हम 3 की तरफ आएंगे तो 3 × 90, तो ये क्या होता है 270 डिग्री, और 270 और यहाँ पे क्या है 330 है, तो इसे हम ऐड करेंगे 270 + 60 डिग्री, तो हमें यहाँ मिलेगा 330 डिग्री। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 90 + 60 डिग्री। अब देखिए दोनों तरीके से हो गया, यहाँ पे जो निगेटिव फॉर्म था यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव फॉर्म आ गया। तो अब हम इसे पाई फॉर्म में लिखेंगे। सो 3 × π/2 + 60, और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल नहीं होगा, और ये जो है वो ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा, और π/2 में जो रेशियो है वो चेंज होता है, तो यानी कि यहाँ पे साइन है तो वो आ जाएगा कॉस में। सो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और साइन का कॉस हो गया, और यहाँ पे जो थीटा है वो 60 आ गया। अब ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, तो इसलिए यह भी निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होकर के कॉस 60 आ गया, और कॉस 60 की जो वैल्यू है, और कॉस 60 की जो वैल्यू है ये भी 1/2 है। तो देखिए दोनों तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, और हमें यहाँ पे सेम आंसर मिला है। तो यह आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, बट आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज का ध्यान देना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाई का फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, और π/2 का फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, और दूसरा है कि क्वाड्रेंट वाइज रेशियोज के साइंस को ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है C cos 570, तो इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, cos 570 डिग्री, और 570 को हम डिवाइड करेंगे 90 से। सो 570 / 90, तो अभी आप देखेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा 540, और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 30, तो यानी कि ये हो जाएगा cos 6 × 90 + 30। तो ये जो है वो इवन नंबर है, तो इसे हम वापस पाई के फॉर्म में लिखेंगे, 6 × π/2 + 30, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 3 6, यानी कि cos 3π + 30। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो पाई का फॉर्मूला यूज़ होगा, न कि π/2 का। तो यहाँ पे पाई के फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला है कि रेशो जो है वो चेंज नहीं होता है, तो रेशो एज इट इज़ होगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आता है, तो ये 0, अगेन ये 90, 180, 270, 360,
ये एक सर्कल तो पूरा हो गया 360। अब यहाँ पे ऊपर आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 360 प्लस 90, तो इसे हम ऐड करेंगे। या तो आप 90 में लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 पाई है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 पाई हो गया, यहाँ से यहाँ 2 पाई और यहाँ से यहाँ 3 पाई, और फिर आपको 30 ऐड करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव है। समझे आप कि इसे प्लेसिंग करने का 2 तरीका है, या तो आप 90-90 ऐड करते जाएं, या तो फिर अगर यहाँ पे दिया है 3 पाई तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि 0 से 180 डिग्री, 180 से यहाँ पे 360 यानी कि 2 पाई हो गया, और इसे हम वापस यहाँ पे घूमेंगे तो ये 3 पाई हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए आगे आ गया। अगर ये माइनस होता तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव है, ये तो कॉस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस 30 आ जाएगा, और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। तो इसका जो आंसर है ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी है कॉस -390 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है वो माइनस है, तो कॉस में जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो फाइनली ये हो जाएगा कॉस 390 डिग्री। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 390 डिवाइड बाय 90, तो यहाँ पे 9 4 जा 36 आ जाएगा, और ये 0 है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 30। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 4 × 90। अभी आप देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये छोटा नंबर है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस 30 आ गया, और हम 90 को π/2 फॉर्म में लिखेंगे, 4 × π/2 प्लस 30 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो कॉस 2 पाई प्लस 30। तो यहाँ पे पाई का फॉर्मूला है, यानी कि पाई में क्या होता है कि रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होते हैं, तो ये एज इट इज़ आ गया 30। और अब इसका साइन देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होता है। सो पाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया 1 पाई, और यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, और प्लस 30 है तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, और cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी में देख लेते हैं हम। ई है सेक 3660। तो अभी आप देखेंगे ये जो नंबर्स है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट इसका तरीका सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला है डिवीज़न, 3660 डिवाइड बाय 90। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, और यहाँ पे बचता है 3600, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 40 × 90 प्लस 60। तो ये हो जाएगा सेक 40 × π/2 प्लस 60 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 20 आ गया। तो इसे हम बोल सकते हैं कि सेक 20 पाई प्लस 60। तो ये पाई है तो यहाँ पे रेशियोज जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सेक 60। तो पहला फॉर्मूला तो इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये 20 पाई है, ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 1 पाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई हो गया। तो ऐसे करके ये 10 बार होगा तब जा करके ये 20 पाई कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ पे ये फाइनली ख़त्म होता है 20 पाई। और इसमें हम एंगल ऐड करेंगे 60, तो ये अल्टीमेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लेस होगा। अब चाहिए तो ये मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसा करके 20 पाई अल्टीमेटली ये 0 पे ही आएगा। और 60 एंगल ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। सो ये पॉजिटिव हो गया, और सेक 60 की जो वैल्यू है वो होती है 2, और इसका फाइनल आंसर आता है 2। सेक 3660 की वैल्यू है
2। अगला क्वेश्चन है f साइन स्क्वायर 120 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है, अर्लियर क्वेश्चंस में यह स्क्वायर नहीं था। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, और ये जो स्क्वायर है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री, और ये फुल का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। बस यह स्टेप ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी स्टेप्स एज इट इज़ आपको फॉलो करना है जैसा कि पहले हमने फॉलो किया था। तो 120 है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 × 90 + 30 डिग्री, और ये होल का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे तो ये ऑड नंबर है, यानी कि ये जो है π/2 फॉर्म में होगा। सो π/2 के फॉर्मूला में क्या होता है कि रेशियोज जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन है तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और 120 है तो यह जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन है तो इसलिए यह भी पॉजिटिव होगा। तो और यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दिए। cos 30 का जो वैल्यू है वो होता है √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो हम इसे स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 3/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, साइन स्क्वायर 120 का। इसी तरह यहाँ पे क्या था कि अभी तक सिंगल टर्म्स थे, यानी कि यह एक ही टर्म है और इसके आगे पीछे कोई भी टर्म्स नहीं है। आगे के न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि वहाँ पे मल्टीपल ऐसे ही एंगल्स होंगे और हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर आपको यहाँ पे सिंगल टर्म्स की वैल्यूज़ निकालना आ गया तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 × tan² 30 + sin स्क्वायर 120 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 270 डिग्री। यह क्वेश्चन जो है विंटर 2014 में पूछा गया था। अभी तक हमने क्या किया था कि इंडिविजुअल अलाइड एंगल्स को सॉल्व किए थे, बट यहाँ पे जो है वो बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे tan² 30 है तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, तो इसे हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। और यहाँ पे 120 है तो ये बिगर है तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 120 डिग्री, तो इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 120 डिग्री और होल ब्रैकेट स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया था। अब हम साइन 120 को लिखेंगे अलाइड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन 90 + 30 और ये स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स ऑड नंबर है, यानी 1 × 90 + 30। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा, और π/2 में सबसे पहले हम रेशियोज़ को चेंज करते हैं। तो साइन है तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 30 डिग्री, और ये जो 120 है ये प्लेस होगा क्वाड्रेंट सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए यह भी पॉजिटिव होगा। और ये आ गया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़। सो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और ये स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो एक टर्म की हमें वैल्यूज़ मिल गई, और ये है कोसेक स्क्वायर 30, तो इसका भी वैल्यूज़ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगला है cot स्क्वायर 120, इसे हम सॉल्व करेंगे। cot स्क्वायर 120, तो इसे भी हम लिखेंगे यहाँ पे cot 120 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर इज इक्वल टू cot 90 + 30 और ये स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो ये नंबर है ये ऑड नंबर है, यानी कि 1 × 90। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे π/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उसमें जो रेशियोज़ है वो cot है, चेंज हो जाएगा tan में। तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे tan 30, और
ये जो एंगल है वो प्लेस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और वहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ये तो कॉट है इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा और ये आ गया आपका स्क्वायर। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें 1/3। तो इसकी वैल्यूज़ भी हमें निकल गई। अब हम निकालेंगे लास्ट वैल्यूज़ cos स्क्वायर 270 का। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 270, इसे भी हम उसी तरह लिखेंगे cos 270 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब ये 270 है, ये डायरेक्टली डिवाइड होता है 90 से, तो ये हो जाएगा cos 3 × 90 और ये स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रल नंबर है n, ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा π/2 का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो cos जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। यहाँ पे मैंने इसे मिस कर दिया लिखना, ये होगा 3 × 90 माइनस और ये प्लस, आप जो भी बोलो 0 बेसिकली, और ये स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा साइन 0 और ये स्क्वायर, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। सभी टर्म्स की वैल्यूज़ हमने निकाल लिए। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूँ 4/3 × tan स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 3 4 कॉट स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 270 डिग्री। तो इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4/3 × tan 30, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं tan 30 स्क्वायर 3 और साइन स्क्वायर 120 की वैल्यूज़ हमने निकाली थी 3/4, तो ये 3/4 आ गया, माइनस, और ये जो कोसेक स्क्वायर है इसे भी हम लिखेंगे यहाँ पे कोसेक 30 और ये होल स्क्वायर आ गया माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 120 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाली थी 1/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस कोसेक स्क्वायर 270, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आई थी 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये टर्म्स हमने यहाँ पे मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 4/3 tan 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3, तो ये होगा 1/√3 स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9/4 माइनस कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो है 2 स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 1/3 है तो ये 3 ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में और हमें यहाँ मिलेगा 3 और 1 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा प्लस 0। सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा 4/3, 1/√3 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये 3 × 1 प्लस 9/4 माइनस 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 3 3 ज़ा 9/4, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12/3 प्लस 9/4 माइनस 4 माइनस 9/4, तो अभी आप देखेंगे ये प्लस 9/4 है, ये माइनस 9/4 है, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो ये +4 ये -4, तो ये भी कैंसिल होकर के हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ 0। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर स्टेटमेंट है 4/3 tan स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 माइनस 3 4 कॉट स्क्वायर 120 प्लस कोसेक स्क्वायर 270 = 0। दोस्तों एग्ज़ाम में ना ये फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर को डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है 0। तो आप भी इस तरह लिखने की हैबिट बनाइए। अगला एग्जाम्पल है प्रूव दैट साइन π/2 प्लस थीटा = cos थीटा। यह क्वेश्चन समर 2015 में पूछा गया था।
बेसिकली ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अलाइड एंगल्स है, यहाँ पे दो एंगल्स का एडिशंस है और साइन के रेशियो में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं साइन का, साइन a प्लस बी का, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता था तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ करते थे। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे साइन a इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा और ये हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे जो a और b है उसको रिप्लेस करेंगे ये टर्म से। सो रिप्लेसिंग a with पाई बाई 2 एंड b with थीटा। तो गिवन क्वेश्चन में हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस b है यहाँ पे थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2। तो फॉर्मूला में रिप्लेस हमने कर दिया। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री की वैल्यूज़ जो होती है 1 होती है, और यहाँ बचता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यूज़ होती है 0। तो 0 को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया और हमारा ये प्रूव हो गया कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसी की मदद से हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और n इंटू पाई प्लस माइनस थीटा, ये सभी रेशियोज़ को हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में इसके अलावा भी कोई फंक्शंस पूछे जाएंगे तो आप इस तरह सॉल्व करके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।